मित्रों, सबसे बड़ा पापी कौन, स्त्री या पुरुष? जय माता लक्ष्मी। मित्रों, आज की वीडियो बहुत ही मार्मिक और महत्वपूर्ण होने वाली है। आपने भी अपने आसपास यह चर्चा सुनी होगी कि सबसे बड़ा पापी कौन है, स्त्री या पुरुष। यह एक ऐसा सवाल है जो न जाने कितनी सदियों से समाज में गूंज रहा है। मित्रों, अगर आपको लगता है कि स्त्री सबसे बड़ी पापी है तो कमेंट बॉक्स में जय माता सरस्वती लिखें, और अगर आपको लगता है कि पुरुष सबसे बड़ा पापी है तो जय भोलेनाथ लिखें। जब पति पत्नी के बीच झगड़ा होता है, जब रिश्तों में दरारें आती हैं, तो अक्सर लोग एक ही सवाल उठाते हैं, गलती किसकी है? क्या स्त्री ही हर समस्या की जड़ होती है, या फिर पुरुष ही हर बुराई का कारण है? मित्रों, आज हम इस वीडियो में इसी प्रश्न का उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। इसलिए मित्रों, वीडियो को अंत तक देखें। हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि क्या सच में किसी एक को दोषी ठहराना सही है? क्या पाप का कोई लिंग होता है? क्या एक स्त्री सिर्फ इसलिए दोषी हो सकती है क्योंकि वह स्त्री है, या फिर पुरुष सिर्फ इसलिए पापी माना जाता है क्योंकि वह पुरुष है? पति पत्नी के रिश्ते में बढ़ती दूरियां क्यों? पुरुष पर आरोप। हमारा समाज एक अजीब मानसिकता के साथ आगे बढ़ता आ रहा है। अगर पति पत्नी के बीच झगड़ा हो तो लोग झट से फैसला सुना देते हैं। अगर पत्नी रो रही हो तो लोग कहते हैं कि पति ही दोषी होगा। अगर पति परेशान हो तो कहा जाता है कि जरूर पत्नी ने कोई गलत काम किया होगा। आखिर यह दोहरी मानसिकता क्यों? क्या स्त्री को हमेशा ही निर्दोष मान लिया जाना चाहिए? क्या पुरुष हमेशा गलत होता है? जब पति पत्नी अलग होने का सोचते हैं, जब रिश्ते में दूरियां बढ़ने लगती हैं, जब हर दिन लड़ाई झगड़े होने लगते हैं, तब कई बार पति पत्नी अलग होने का फैसला कर लेते हैं। वे सोचते हैं कि अब एक साथ रहना संभव नहीं है। लेकिन जैसे ही यह बात घर परिवार और समाज तक पहुंचती है, लोगों की राय बंट जाती है। कुछ लोग कहते हैं, देखो, जरूर पत्नी ने कोई गलती की होगी तभी पति उसे छोड़ रहा है। कुछ कहते हैं, पति ही दोषी होगा तभी पत्नी अलग रहने का फैसला कर रही है। लेकिन सच्चाई यह है कि हर रिश्ता परिस्थितियों का सामना करता है। कभी गलती पत्नी की हो सकती है, कभी पति की, लेकिन समाज को हमेशा किसी एक को ही दोषी ठहराने की आदत है। क्या पुरुषों को हमेशा दोषी माना जाना चाहिए? सर, जब पति पत्नी के जीवन में कोई समस्या आती है तो सबसे पहले पुरुष को दोषी आरोप ठहराया जाता है। अगर पत्नी दुखी है तो माना जाता है कि पति ने उसके साथ गलत किया होगा। अगर घर टूट रहा है तो कहा जाता है कि पुरुष का व्यवहार सही नहीं होगा। लेकिन क्या यह सही सोच है? क्या हर पुरुष बुरा होता है? क्या हर पति अपनी पत्नी के साथ अन्याय करता है? क्या हर विवाह में सिर्फ पुरुष ही गलत होता है? बिल्कुल नहीं। कई बार पुरुष भी परिस्थितियों के शिकार होते हैं। कई बार पत्नी की जिद, शक या क्रोध भी रिश्ते में दरारें डाल सकता है। लेकिन फिर भी समाज पुरुषों को ही गलत ठहराने में लग जाता है। क्या स्त्रियों को हमेशा दोषी माना जाना चाहिए? दूसरी ओर, कई बार जब किसी रिश्ते में समस्या आती है तो लोग बिना सोचे समझे कह देते हैं, स्त्री ही घर बिगाड़ने वाली होती है। खासकर जब कोई पति अपनी पत्नी से परेशान होता है और उसके व्यवहार से दुखी रहता है तो लोग उसे ही दोषी मानते हैं। अगर पत्नी जिद्दी हो तो लोग कहते हैं, यही तो स्त्री का स्वभाव है, इसे सहना पड़ेगा। अगर पत्नी पति से अलग रहने का फैसला करे तो कहा जाता है, जरूर इसमें कोई खोट होगी। लेकिन क्या हर स्त्री को गलत ठहराना सही है? क्या हर पत्नी अपने पति को दुख देने के लिए ही बनी होती है? सच्चाई क्या है? इस पूरे विषय को समझने के बाद यह स्पष्ट होता है कि गलती किसी एक की नहीं होती। मित्रों, एक बार भगवान श्री कृष्ण अपने दिव्य सिंहासन पर विराजमान थे। चारों ओर का वातावरण अत्यंत मनमोहक था। मंद मंद वायु प्रवाहित हो रही थी, जिससे आसपास की सुंदरता और अधिक बढ़ गई थी। आकाश में सोने जैसी आभा थी और प्रकृति जैसे स्वयं श्री कृष्ण के श्री चरणों में समर्पित हो रही थी। उसी समय देवी सत्यभामा, जो कमल के पुष्प पर विराजमान थी, मंद गंभीर स्वर में श्री कृष्ण के पास आईं। उनके नेत्रों में एक अद्भुत तेज था, लेकिन उनके मुखमंडल पर हल्की चिंता की रेखाएं भी स्पष्ट थीं। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और कहा, प्रभु, मैं यहाँ आपसे 10 प्रश्नों का उत्तर पूछने के लिए आई हूँ। कृपया आप मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए।
तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बोलो माता, तुम्हारे प्रश्न कौन हैं? मैं तुम्हारे 10 प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगा। प्रभु, मेरा पहला प्रश्न यह है, आज जब मैं पृथ्वीलोक पर भ्रमण कर रही थी तो मैंने देखा कि मनुष्य छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे से नाराज हो जाते हैं। आपसी कलह, अहंकार और क्रोध के कारण रिश्ते टूटते जा रहे हैं। पर सबसे अधिक हैरानी की बात यह है कि जब किसी रिश्ते में दरार आती है तो मनुष्य यह तय करने लगते हैं कि गलती किसकी है, स्त्री की या पुरुष की। और प्रभु, मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि मैंने कई स्थानों पर सुना कि कुछ लोग कहते हैं स्त्री सबसे बड़ी पापी होती है क्योंकि उसके कारण परिवार बिखरते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि पुरुष ही सबसे बड़ा दोषी होता है क्योंकि वह स्त्री का अपमान करता है। प्रभु, क्या सच में किसी एक को ही दोष दिया जाना उचित है? क्या सच में स्त्री या पुरुष में से कोई एक सबसे बड़ा पापी हो सकता है? और प्रभु, मेरा तीसरा प्रश्न यह है कि यदि कोई स्त्री अपने पति से अलग होने का निर्णय लेती है तो समाज उसे ही दोषी ठहराता है। कहा जाता है कि स्त्री ने ही अपने अहंकार में आकर यह निर्णय लिया होगा, परंतु जब कोई पुरुष अपने पत्नी से दूर जाने की बात करता है तो भी लोग कहते हैं कि वह क्रूर और निर्दयी है। समाज किसी भी परिस्थिति में एक को दोषी और दूसरे को पीड़ित बना देता है। आखिर ऐसा क्यों? प्रभु, मेरा चौथा प्रश्न यह है कि क्या पाप का कोई लिंग होता है? क्या स्त्री केवल इसलिए दोषी हो सकती है क्योंकि वह स्त्री है, या पुरुष केवल इसलिए पापी माना जाएगा क्योंकि वह पुरुष है? अगर ऐसा होता तो क्या संसार में न्याय और सत्य की कोई जगह होती? और प्रभु, मेरा पांचवा प्रश्न यह है कि आपने स्वयं रुक्मिणी जी, द्रौपदी जी और सत्यभामा जैसी कई अद्भुत महिलाओं को सम्मान दिया है। आपने सुदामा जैसे निर्धन मित्र को भी गले लगाया है। आपने कभी किसी को उसके जन्म या लिंग के आधार पर नहीं आका। फिर मनुष्य क्यों स्त्री और पुरुष को लेकर इस तरह की धारणाएं बनाता है? और प्रभु, मेरा छठा प्रश्न यह है, मैंने यह भी देखा कि जब पति पत्नी के बीच कोई विवाद होता है तो कई बार लोग यह नहीं देखते कि गलती किसकी थी, वे बस अपना निर्णय सुना देते हैं। यदि स्त्री रोती है तो उसे पीड़िता मान लिया जाता है, और यदि पुरुष दुखी है तो उसे दोषी ठहरा दिया जाता है। क्या यह सही न्याय है? प्रभु, मेरा सातवां प्रश्न यह है कि कई बार स्त्रियों को यह कहा जाता है कि उन्हें अपने पति की हर बात माननी चाहिए, चाहे वह सही हो या गलत। यदि स्त्री विरोध करे तो उसे अभिमानी कहा जाता है, और यदि कोई पुरुष अपनी पत्नी की हर बात सुने तो उसे कमजोर समझा जाता है। यह कैसी विडंबना है? प्रभु, और मेरा आठवां प्रश्न यह है कि पृथ्वीलोक पर कई बार रिश्तों में इतनी कड़वाहट आ जाती है कि वे प्रेम और स्नेह से रिक्त हो जाते हैं। पति पत्नी के बीच का प्रेम समाप्त होने लगता है और वे एक दूसरे के प्रति कटु हो जाते हैं। क्या इसका कारण केवल किसी एक का दोष होता है, या इसके पीछे कोई और गहरी सच्चाई छुपी होती है? प्रभु, मेरा नवा प्रश्न, जब विवाह होता है तो पति पत्नी एक दूसरे से प्रेम का वचन लेते हैं, साथ निभाने का वादा करते हैं, लेकिन समय के साथ यह वचन टूटने क्यों लगते हैं? क्या यह केवल मनुष्य की स्वार्थी प्रवृत्ति है, या फिर कोई और शक्ति इसे प्रभावित करती है? प्रभु, मेरा 10वां अंतिम प्रश्न, आपने स्वयं अपने जीवन में अनेक रिश्तों को निभाया है। आपने प्रेम भी किया है, त्याग भी किया है और न्याय भी किया है। आप तो सर्वज्ञ हैं। कृपया बताइए कि क्या वास्तव में संसार में कोई सबसे बड़ा पापी है? क्या यह संभव है कि संपूर्ण दोष केवल स्त्री या केवल पुरुष का हो? देवी सत्यभामा के प्रश्न सुनकर भगवान श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कराए। उनके मुखमंडल पर दिव्य तेज प्रकट हुआ। वे गंभीर स्वर में बोले, माता सत्यभामा, तुम्हारे प्रश्न न केवल गूढ़ हैं बल्कि वे संपूर्ण मानव समाज के विचार और व्यवहार को दर्शाते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर न केवल तुम्हारे लिए बल्कि समस्त संसार के लिए हितकारी होंगे। मैं तुम्हारे पहले 5 प्रश्नों का उत्तर सीधे दूंगा और शेष 5 प्रश्नों का उत्तर एक कथा के माध्यम से समझाऊंगा। पहला प्रश्न, मनुष्य छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे से नाराज हो जाते हैं। रिश्ते कलह और अहंकार के कारण टूटते जा रहे हैं। सबसे अधिक समस्या तब होती है जब लोग यह तय करने लगते हैं कि गलती स्त्री की है या पुरुष की। ऐसा क्यों होता है? भगवान श्री कृष्ण बोले, माता, मनुष्य का मन स्वभाव से ही चंचल होता है। जब अहंकार, लोभ, क्रोध और मोह किसी भी रिश्ते में प्रवेश कर जाते हैं
तब वह संबंध कमजोर होने लगता है। मनुष्य भूल जाता है कि कोई भी रिश्ता आपसी प्रेम, त्याग और विश्वास पर टिका होता है। जब कोई झगड़ा होता है तो लोग न्याय करने के बजाय पक्ष लेने लगते हैं। वे यह देखने के बजाय कि गलती किसकी है, स्त्री या पुरुष में से किसी एक को दोष देने लगते हैं। यह संसार एक दूसरे पर आरोप लगाने की जगह यदि समाधान खोजने लगे तो कोई भी रिश्ता इतनी जल्दी नहीं टूटेगा। रिश्तों की सफलता इस पर निर्भर करती है कि मनुष्य अपने अहंकार को छोड़कर प्रेम और समझदारी से कार्य करे। दूसरा प्रश्न, क्या सच में स्त्री या पुरुष में से कोई एक सबसे बड़ा पापी हो सकता है? माता, यह अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। संसार में कोई भी व्यक्ति जन्म से पापी या पुण्यात्मा नहीं होता। पाप और पुण्य उसके कर्मों से निर्धारित होते हैं। यदि कोई स्त्री अपने स्वार्थ में आकर किसी को कष्ट पहुंचाती है तो वह पाप की भागी होगी। यदि कोई पुरुष अहंकार में आकर किसी का अपमान करता है तो वह भी दोषी होगा, किंतु किसी एक को दोषी ठहराना अनुचित है। यह वैसा ही है जैसे कोई कहे कि दिन अच्छा है और रात बुरी। सच तो यह है कि स्त्री और पुरुष दोनों ही सृष्टि के दो महत्वपूर्ण अंग हैं। जब तक वे संतुलन बनाकर चलेंगे तब तक जीवन सुखद रहेगा, लेकिन जब वे एक दूसरे को नीचा दिखाने लगेंगे तभी समस्याएं उत्पन्न होंगी। तीसरा प्रश्न, जब कोई स्त्री अपने पति से अलग होने का निर्णय लेती है तो समाज उसे ही दोषी ठहराता है, और यदि पुरुष ऐसा करे तो उसे भी कठोर और निर्दयी माना जाता है। समाज हमेशा एक को दोषी और दूसरे को पीड़ित बना देता है। ऐसा क्यों माता? यह मनुष्य की स्वभावगत कमजोरी है। वह सत्य को देखने के बजाय अपनी मान्यताओं और धारणाओं के अनुसार निर्णय लेता है। समाज ने कुछ नियम बना लिए हैं जो समय के साथ कठोर होते गए हैं। यदि कोई स्त्री पति से अलग होने का निर्णय लेती है तो लोग मान लेते हैं कि वह अहंकारी है, और यदि कोई पुरुष ऐसा करे तो उसे हृदयहीन मान लिया जाता है। किंतु सत्य यह है कि हर व्यक्ति की परिस्थितियां अलग होती हैं। न तो हर स्त्री दोषी होती है, न ही हर पुरुष निर्दोष। सही और गलत का निर्धारण कर्मों से होना चाहिए, न कि लिंग के आधार पर। मनुष्य को यह समझना चाहिए कि किसी भी रिश्ते में समस्याएं दोनों ओर से हो सकती हैं। केवल किसी एक को दोष देना अनुचित है। चौथा प्रश्न, क्या पाप का कोई लिंग होता है? क्या स्त्री केवल इसलिए दोषी हो सकती है क्योंकि वह स्त्री है, या पुरुष केवल इसलिए पापी माना जाएगा क्योंकि वह पुरुष है? श्री कृष्ण मुस्कराए और बोले, पाप का कोई लिंग नहीं होता। माता, यह कहना कि केवल स्त्री ही पापी होती है या केवल पुरुष ही पापी होता है, यह सत्य से परे है। पाप वह होता है जो किसी को कष्ट पहुंचाए, अन्याय करे और धर्म के मार्ग से हटे। यह कर्मों से उत्पन्न होता है, न कि जन्म से। यदि कोई व्यक्ति लालच, क्रोध, ईर्ष्या और कपट से ग्रसित होकर किसी को हानि पहुंचाता है तो वह पाप करता है, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष। यह विचार कि किसी एक को ही दोषी माना जाए अधूरी और अनुचित सोच है। संसार को यह समझना होगा कि अच्छाई और बुराई दोनों ही किसी भी मनुष्य के भीतर हो सकती हैं। यह लिंग पर निर्भर नहीं करता। पांचवा प्रश्न, आपने स्वयं रुक्मिणी जी, द्रौपदी जी और सत्यभामा जैसी कई महान महिलाओं को सम्मान दिया है। आपने सुदामा जैसे निर्धन मित्र को भी गले लगाया है। आपने कभी किसी को उसके जन्म या लिंग के आधार पर नहीं आंका। फिर मनुष्य स्त्री और पुरुष को लेकर ऐसी धारणाएं क्यों बनाता है? श्री कृष्ण गंभीर स्वर में बोले, माता, मनुष्य की सोच समय और परिस्थिति के अनुसार बदलती रहती है। जब किसी समाज में कोई विचार बार बार दोहराया जाता है तो वह धीरे धीरे सत्य की तरह स्थापित हो जाता है। यह समाज सदा से स्त्री और पुरुष को एक समान देखने में असफल रहा है। उसने कभी स्त्री को देवी बना दिया तो कभी उसे दोषी ठहरा दिया। मनुष्य को यह समझना होगा कि न तो हर स्त्री देवी होती है और न ही हर पुरुष राक्षस। मनुष्य अपने कर्मों से महान या पतित बनता है। जो समाज सच्चे न्याय के पथ पर चलेगा वही उन्नति करेगा। जहाँ स्त्री और पुरुष को समान रूप से देखा जाएगा वहाँ सच्चा धर्म स्थापित होगा। श्री कृष्ण कुछ क्षण रुके और फिर बोले, माता, अब मैं तुम्हारे शेष 5 प्रश्नों का उत्तर एक कथा के माध्यम से दूंगा। इस कथा को ध्यान से सुनो क्योंकि इसमें वह सत्य छुपा है जिसे समझने से तुम्हारे सभी शेष प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा।
माता, तुम्हारे शेष प्रश्नों का उत्तर मैं तुम्हें एक कथा के माध्यम से दूंगा। यह कथा केवल तुम्हारे लिए ही नहीं बल्कि समस्त मानव समाज के लिए शिक्षाप्रद होगी। इसे ध्यानपूर्वक सुनो। प्राचीन समय की बात है। विदिशा नामक एक सुंदर राज्य था। इस राज्य में हर कोई सुखी और संतुष्ट था। राजा धर्मसेन न्यायप्रिय और प्रजा के हितैषी थे। राज्य में किसी को भी अन्याय का भय नहीं था। इसी राज्य में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे, सत्यनारायण और उनकी पत्नी सुशीला। दोनों बड़े धार्मिक, सद्गुणी और परोपकारी थे, लेकिन उनके स्वभाव में एक अंतर था। सत्यनारायण बड़े ही धैर्यवान और शांत थे, जबकि सुशीला क्रोधी और जल्दबाज स्वभाव की थीं। वे छोटी छोटी बातों पर तुरंत प्रतिक्रिया देती थीं और कई बार बिना सोचे विचारे किसी को भी दोषी ठहरा देती थीं। एक दिन सत्यनारायण और सुशीला के बीच विवाद हो गया। हुआ यूं कि सत्यनारायण ने अपनी एक मित्र की सहायता करने के लिए कुछ धन उधार दे दिया। जब सुशीला को इस बात का पता चला तो उन्होंने क्रोध में आकर कहा, तुम पुरुषों को हमेशा दूसरों की चिंता रहती है पर अपने परिवार का ध्यान नहीं रखते, हमेशा किसी न किसी पर एहसान करते रहोगे। सत्यनारायण ने शांत स्वर में उत्तर दिया, देवी, हम जिस धर्म का पालन करते हैं उसमें दूसरों की सहायता करना सबसे बड़ा कर्तव्य है। लेकिन सुशीला ने उनकी बात नहीं सुनी और उन्हें कठोर शब्द कहे। सत्यनारायण ने यह सोचकर कि समय आने पर उन्हें स्वयं सत्य का बोध होगा, कोई उत्तर नहीं दिया। उसी राज्य में एक और परिवार रहता था, व्यासमित्र और उनकी पत्नी रुक्मिणी। रुक्मिणी अत्यंत स्नेही और सहनशील महिला थीं, लेकिन उनके पति क्रोधी और अहंकारी स्वभाव के थे। वे अक्सर छोटी छोटी बातों पर अपनी पत्नी को अपमानित कर देते और उन्हें किसी भी निर्णय में भागीदारी नहीं देते। एक दिन जब रुक्मिणी ने अपने मायके जाने की इच्छा प्रकट की तो व्यासमित्र ने क्रोधित होकर कहा, स्त्रियों को घर की चारदीवारी में ही रहना चाहिए, तुम्हें अपने मायके जाने की क्या आवश्यकता। रुक्मिणी चुपचाप रह गईं, लेकिन उनके मन में दुख था कि केवल स्त्री होने के कारण उनके अधिकार सीमित किए जा रहे हैं। राजा के दरबार में एक अजीब मामला। इसी बीच राजा धर्मसेन के दरबार में एक विचित्र मामला आया। दो लोग एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे। एक पुरुष का कहना था कि स्त्री ही संसार में सबसे बड़ी पापी होती है क्योंकि वह अपने घर को तोड़ती है। वहीं दूसरी ओर एक महिला का कहना था कि पुरुष ही सबसे बड़ा पापी होता है क्योंकि वह स्त्रियों को नीचा दिखाता है। राजा इस विवाद का समाधान नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उन्होंने घोषणा की, कल सुबह इस प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए हम एक अनोखी परीक्षा करेंगे। जो भी इस परीक्षा को पार करेगा वही सत्य को जान सकेगा। अगले दिन राजा धर्मसेन ने पूरे राज्य को एकत्र किया और कहा, जो भी यह सिद्ध कर देगा कि स्त्रियां पुरुष में से कोई एक सबसे बड़ा पापी होता है, उसे हम इनाम देंगे। सब लोग सोचने लगे कि यह कैसे संभव होगा। उसी समय एक वृद्ध साधु वहां आए और बोले, राजन, मैं इस प्रश्न का उत्तर दूंगा, लेकिन पहले हमें एक कार्य करना होगा। राज्य के सबसे पवित्र और सबसे पापी व्यक्ति को खोजकर लाना होगा। राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे राज्य में खोज करें। सैनिकों ने कई दिनों तक राज्य में खोजबीन की। उन्होंने देखा कि कुछ लोग बहुत अच्छे थे, लेकिन उनके भीतर भी कोई न कोई बुराई थी। वहीं जिन्हें लोग सबसे बड़ा पापी कह रहे थे, उन्होंने कभी कभी अच्छे काम भी किए थे। अंत में सैनिक एक व्यक्ति को लेकर आए जिसे समाज सबसे बड़ा पापी मानता था। वह था एक अपराधी जिसने कई बार चोरी और धोखा दिया था। दूसरी ओर वे एक सन्यासी को लेकर आए जिन्हें लोग सबसे पवित्र मानते थे। साधु ने दोनों को बुलाया और कहा, हे अपराधी, तुमने अब तक क्या किया? मुझे बचपन में ही भूख लगी थी, लेकिन किसी ने मुझे भोजन नहीं दिया। मैंने पहली बार चोरी की और फिर यह मेरी आदत बन गई। समाज ने मुझे अपराधी मान लिया। लेकिन क्या यह सत्य नहीं है कि अगर मुझे प्यार और शिक्षा मिली होती तो मैं भी एक अच्छा इंसान बन सकता था? इसके बाद साधु ने सन्यासी से पूछा, आपने जीवन में क्या किया? सन्यासी बोले, मैंने हमेशा सत्य का पालन किया, लेकिन कई बार मैं दूसरों की मदद नहीं कर पाया क्योंकि मुझे डर था कि मेरा तप भंग हो जाएगा। क्या यह भी एक प्रकार का पाप नहीं है? यह सुनकर पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। साधु बोले, राजन, देखिए, न तो यह अपराधी पूरी तरह से पापी है
और न ही यह सन्यासी पूरी तरह से पुण्यात्मा। मनुष्य के कर्म ही उसे पापी या पुण्यवान बनाते हैं, न कि उसका जन्म या लिंग। राजा धर्मसेन ने यह सुनकर घोषणा की, आज से हमारे राज्य में यह विचार समाप्त किया जाएगा कि केवल स्त्री या पुरुष में से कोई एक सबसे बड़ा पापी हो सकता है। सत्य यह है कि पाप और पुण्य दोनों ही हमारे कर्मों पर निर्भर करते हैं। भगवान श्री कृष्ण का उत्तर। भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा की ओर देखा और बोले, माता, यही इस प्रश्न का उत्तर है। न तो स्त्री सबसे बड़ी पापी होती है, न ही पुरुष मनुष्य अपने कर्मों से महान या पतित बनता है। सत्यभामा ने सिर झुकाया और कहा, प्रभु, आपने आज मुझे सत्य का बोध करा दिया। वास्तव में हमें किसी के लिंग के आधार पर उसे पापी या पुण्यात्मा नहीं मानना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण मुस्कराए और बोले, माता, यदि संसार के लोग इस सत्य को समझ लें तो न जाने कितने रिश्ते बच सकते हैं और न जाने कितने झगड़े समाप्त हो सकते हैं। इसके बाद सत्यभामा ने भगवान को प्रणाम किया और उनके चरणों में सिर झुका लिया। मित्रों, यह कथा हमें यही सिखाती है कि न तो स्त्री सबसे बड़ी पापी होती है और न ही पुरुष। पाप और पुण्य केवल मनुष्य के कर्मों पर निर्भर करते हैं। यदि हम इस सत्य को समझ लें तो समाज में व्यर्थ के झगड़े समाप्त हो सकते हैं और हम सभी मिलकर एक सुंदर जीवन जी सकते हैं। आपको यह कथा कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और मित्रों, अगर आप सभी हमारे चैनल पर नए थे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय।